हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? माई सेल्फ अमन अग्रवाल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स। आई विल यूज अ पॉइंटर जिससे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को इंडिकेट करूंगा, हाईलाइट करूंगा समझने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के हमारे रेवेन्यू टॉपिक को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू आखिरकार होता क्या है? रेवेन्यू को हिंदी में हम लोग जानते हैं आय। हमारी आय कितनी है, हमारी इनकम कितनी है। रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अ टोटल इनकम जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कोई भी बिजनेस में रेवेन्यू कैसे हम लोग जानेंगे कि वो रेवेन्यू है? कोई भी कंपनी का जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम लोग जब बेचते हैं मार्केट में, उससे जो हम लोग को पैसा आता है वो कहलाता है रेवेन्यू। जैसे कि कोई कंपनी ने अगर अपना गुड्स, यानी कि एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि एसी बेचा, एसी एयर कंडीशनर गुड्स है उसके, उसने बेचे, उससे जो पैसा उसको रिसीव हुआ वो कहलाएगा रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू हम लोग का क्या बताता है? इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट। एंड रेवेन्यू क्या है? सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? जब भी हम लोग कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कोई भी हो सकते हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इवन चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी गुड्स हैं कंपनी के। सर्विस जैसे कि जैसे हम लोग घर में एयर कंडीशनर लगवाते हैं तो हम लोग को 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने पे सर्विस करवानी पड़ती है। तो बहुत सी कंपनी सर्विस का चार्जेस भी लेती हैं, जैसे कि 300 रुपये, 500 रुपये। तो वो सर्विस दी तो उनसे जो इनकम आया वो भी कंपनी के लिए क्या होगा? रेवेन्यू। कंपनी के लिए वो क्या होगा? रेवेन्यू। नेक्स्ट टॉपिक। सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के प्रकार। रेवेन्यू कितने तरीके के होते हैं? पहला है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहला ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? इनकम फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि जो एक बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि ऐसी इनकम जो हम लोग को किसी इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट से मिलती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। पहला ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? एक बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि कोई रिटेल स्टोर है, उसने कोई भी गुड्स को बेचा, उससे जो उसको पैसा मिला वो एक रेवेन्यू है। क्योंकि एक रिटेल स्टोर भी एक कंपनी की तरह है, सोल प्रोप्राइटर। उन्होंने नाम सुना होगा, सोल प्रोप्राइटर। ये एक, जैसे कि मैं अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करता हूँ या कोई किराने की दुकान खोलता हूँ तो उसका मैं मालिक हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सोल प्रोप्राइटर। एंड जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सब्सक्रिप्शन फीस लेगी या सॉफ्टवेयर लाइसेंस देगी, तो उसका जो पैसा उसको मिलेगा वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे कि किसी होटल में हम लोग बुकिंग करते हैं, जो होटल स्टाफ जो होता है, मैनेजमेंट होता है, वो हम लोग को सर्विस देगा, उसके प्रति वो चार्ज लेगा, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब आते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ये क्या होता है? जैसे कि हम लोग ने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट किया। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बैंक में सबके सेविंग अकाउंट है, उसमें
मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 30K 30,000 रुपए हैं वो सेविंग अकाउंट। बहुत से बैंक के सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट देते हैं 2%, 5%, 7%। तो जो मान लीजिए 30,000 रुपये हम लोग को अगर इंटरेस्ट मिला 2%, 5%, तो जो अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट का, वो हम लोग की एक्स्ट्रा इनकम, तो वो किस में आएगी? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। जैसे कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम लोग का रेगुलर रिकरिंग बिजनेस इनकम होता है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम लोग का होता है इरेगुलर, यानी कि एक्सटर्नल इनकम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, we will learn about revenue and the profit. रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही एक बिजनेस के लिए फायदेमंद चीज होती है। रेवेन्यू क्या है? टोटल इनकम बिफोर एनी एक्सपेंस आर डिडक्टेड। एक्सपेंस क्या होता है? खर्च। जैसे हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं, 10 रुपए की चॉकलेट भी परचेज करेंगे, 10 रुपए देंगे शॉपकीपर को, वो खर्च हुआ, हमारी जेब से 10 रुपए गया कहाँ? दुकानदार के पास, तो खर्च हुआ। और प्रॉफिट क्या है? नेट इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। जैसे कि मान लीजिए इन केस अगर हम लोग ने कोई गुड्स है हम लोग का, $5,000 का, गुड्स की वैल्यू कितनी है? 5,000, और हम लोग ने 5,000 सेल किया, और ये 5,000 हम लोग की क्या हुई? रेवेन्यू बिफोर टैक्स, रेवेन्यू हुई हम लोग की। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी सामान लिया होगा हम लोग ने। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का हम लोग ने 1,000 रुपए की हम लोग की एक्सटर्नल कॉस्ट आई, तो अब हमारे पास कितना बचा? 4,000। तो इसमें से जो ये 5,000 है वो हम लोग का रेवेन्यू है, बट उसमें से जब जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, उसको हम लोग घटा दें, माइनस कर दें, तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचता है 4,000, वो हमारा प्रॉफिट है। यानी कि सिंपल वे में समझें, कोई गुड्स हम लोग ने बनाया 5,000 का, मान ली बनाया 4,000 का, या मान लेते हैं 3,000 का बनाया और बेचा 5,000 का, तो प्रॉफिट हुआ 2,000 का। बट ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट 2,000 का हुआ, बट कुछ बनाने के टाइम में हम लोग ने कुछ चीज खरीदा भी होगा, एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, तो 5,000 का सामान है, 1,000 रुपए का हम लोग का एक्सपेंस है, घटा दिए 4,000 बचा, ये क्या हुआ हम लोग का? प्रॉफिट। सो 4,000 प्रॉफिट एंड 5,000 रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि कोई भी आय के सोर्सेस क्या है, रास्ता क्या है। जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल में समझें कि एक जगह है, वहां पे जाने के कई रास्ते होते हैं, तो वैसे ही रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम लोग रेवेन्यू को ले सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट सेल, यानी कि प्रोडक्ट सेल क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉपी है, या पेन है, या एसी एयर कंडीशनर है, कूलर है, फ्रिज है, ये प्रोडक्ट है हमारे। इसको जब हम लोग बेच रहे हैं, उससे जो हम लोग को पैसा मिल रहा है, वो हम लोग का प्रोडक्ट सेल्स से रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट, सर्विस फीस। अब सर्विस फीस क्या होती है? जैसे कि दोस्तों, जैसे हम लोग के घर में एयर कंडीशनर होता है, तो उसको हम लोग को 3 महीने में, 6 महीने में हम लोग को सर्विस करवानी पड़ती है, साफ करवाना पड़ता है। तो
कंपनी है, मान लीजिए XYZ, उसका हम लोग के पास एयर कंडीशनर है, तो उसको हम लोग को 3 महीने बाद सर्विस करवानी है, तो हम लोग उस कंपनी से कहेंगे या प्रोडक्ट की हमको सर्विस करनी है तो आप किसी को भेजिए, तो वहां से कंपनी से कोई आदमी आएगा, आपका AC को साफ करेगा, तो उसका वो चार्ज लेगा। तो वो कंपनी के लिए क्या है? रेवेन्यू। वो किस टाइप का रेवेन्यू है? सर्विस रेवेन्यू। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन मॉडल। जैसे कि हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बहुत से चीज हैं, जैसे ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन की, तो जिसमें हम लोग नाम है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, नेटफ्लिक्स का। ऐसे भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रॉडबैंड है, हम लोग को नेट चलाना है या हम लोग को मूवी देखनी है, तो बहुत से ऐसे ऐप्स हैं, जैसे मैंने बताया अमेजोन का है, और बहुत से ब्रॉडबैंड है, तो हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है हर महीने, या महीने कर सकते हैं हम लोग, हर महीने, या क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। तो हम लोग उस चीज को देखने के लिए, उस सर्विस को लेने के लिए उस चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हम लोग जो अमाउंट पे कर रहे हैं कंपनी को, तो वो उस कंपनी के लिए एज अ रेवेन्यू काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसेंस एंड रॉयल्टी। लाइसेंस मतलब, जैसे कि हम लोग सिंपल भाषा में समझें, हम लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी कंपनी की, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, अब वो ग्रो कर गई है एकदम, हम लोग चाहते हैं कि यार उसी कंपनी का हम लोग नाम लेके अपना एक स्टोर खोलें, तो हम लोग कंपनी से फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, नहीं लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस लाइसेंस के लिए भी हम लोग को दोस्तों को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट कंपनी के लिए क्या होगा? रेवेन्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं टीवी में एड्स आते हैं, एड से भी पैसे बनते हैं, बट कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग एड्स दिखा रहे हैं, तो उस एड से जो रेवेन्यू होगा वो उस कंपनी के लिए, जो अर्निंग होगी उस एड से, वो उस कंपनी के लिए रेवेन्यू कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी रेवेन्यू को हम लोग किस किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि पहला है एक्रूवल बेस एंड कैश बेस। जैसे कि एक्रूवल बेस क्या होता है कि एक रेवेन्यू एंड एक्सपेंस जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग को अर्न हुआ है या इनकर्ड हुआ है, और मनी हम लोग को अभी एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है, वो हम लोग का होगा एक्रूवल बेस। जैसे कि हम लोग का कोई भी, मान लीजिए सर्विस हम लोग ने अप्रैल महीने में, जो अभी करंट चल रहा है अप्रैल मंथ, जो कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर भी है एज अ कॉमर्स, तो अप्रैल मंथ में हम लोग ने कोई सर्विस दी है, बट उसका जो अमाउंट है वो हम लोग को अगले मंथ में, मई में हम लोग को रिसीव होता है, तो वो हम लोग उसको मई में रिसीव हुआ है तो मई में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अप्रैल में हम लोग ने सर्विस दी है। और कैश बेस, जैसे कि हम लोग ने कोई भी, अब देखिए अप्रैल में हमने सर्विस दी, मई में पैसा मिला, तो एक्रूअल बेस में हम लोग अप्रैल में सर्विस दिए हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल मंथ में एज पर एक्रूअल बेस, बट एज पर द कैश बेस हम लोग मई महीने में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि समझे सिंपल भाषा में कि पैसा सर्विस दिया अप्रैल में, एक्रूअल बेस में रिकॉर्ड होगा, और मई में पैसा रिसीव हुआ तो कैश बेस मई में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गैप and IFRS. GAAP is related with General Accounting Accepted Accounting Principle. ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है हम लोग को कि हम लोग कैसे अपना फाइनेंस रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। अब IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये 140 प्लस कंट्रीज में है, यूरोप, एशिया, ग्लोबल मार्केट में। ये हम लोग को ग्लोबली बताता है कि हम लोग अपना फाइनेंस स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कंपनी का, एंड
इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हम लोग अक्रॉस, जैसे कि हम लोग मान लीजिए इंडिया से बिजनेस हम लोग करेंगे अगर फॉरेन कंट्री जस्ट लाइक अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें क्या फाइनेंस रिपोर्टिंग होगी, कैसे फाइनेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना, वो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे, हम लोग यहाँ तक जान लिया रेवेन्यू क्या होता है, बट रेवेन्यू को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज किसी कंपनी का XYZ कंपनी उसका रेवेन्यू इतना है तो नेक्स्ट ईयर भी इतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। उसको हम लोग को ग्रोथ करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, ऐसे हम लोग की एज भी बढ़ती है। वैसे ही कंपनी को रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है, पहले है एक्सपेंड प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जो भी हम लोग के प्रोडक्ट्स हैं उसके हम लोग लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक छोटी जगह बेच रहे हैं सामान को, तो हम लोग एक दूसरी जगह जैसे दूसरे स्टेट में भी, दूसरी कंट्री में भी हम सामान बेच सकते हैं, या अपना जो कैटलॉग होता है हम लोग का उसमें और प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे हम लोग अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्प्रूविंग मार्केटिंग एफर्ट। मार्केटिंग यानी कि हम लोग एड्स चला सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, कोई XYZ का मान लीजिए कोई चॉकलेट है, उसको हम लोग ने ऐड चला दिया, तो वो ऐड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हर बच्चे के पास, हर लोगों के पास वो ऐड जाएगी, वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा ये कंपनी XYZ कंपनी की भी एक चॉकलेट आती है, तो फिर वो मार्केट में सर्च करेंगे, उसको परचेज करेंगे, तो वो जो पैसा मिलेगा वो एज अ कंपनी के लिए रेवेन्यू कहलाएगा। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंटरनेशनल, नेशनल हर जगह बेच सकते हैं सामान को। इनहैंसिंग कस्टमर रिटेंशन, ए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनहैंसिंग कस्टमर रिटेंशन। जब तक हम लोग को यही नहीं पता होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की नीड्स क्या है, तब तक हम लोग उस सेल को बढ़ा नहीं पाएंगे, रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जब कंपनी ये देखे कि अच्छा कस्टमर को ऐसा सामान चाहिए, तो हम लोग उस तरीके से वो सामान, कस्टमर रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो कस्टमर का, कस्टमर इनहेंस करना चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है वो कंपनी अगर उसको सेल करेगी तो वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू मैट्रिक्स एंड KPIs। जैसे पहला है MRR। MRR stands for monthly recurring revenue. What is monthly recurring revenue? Monthly recurring revenue क्या है, जैसे हम जान सकते हैं मंथली मतलब मंथ बाई मंथ, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मंथ। रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू हम लोग को बताता है, प्रेडिक्ट करता है कि बिजनेस हर महीने अपने कस्टमर से कितना कमाएगा। जैसे कि हो सकता है सब्सक्रिप्शन बेस पे भी हो सकता है, जैसे कि कोई XYZ लिमिटेड है, उसका सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 200 रुपए का है, हर महीने उसको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग नेट भी यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, उसका पेमेंट होता है हर महीना आपको 300-400 रुपए पे करना है, तो कंपनी के लिए रेवेन्यू आ रहा है, मंथली रेवेन्यू हो गया। जैसे एग्जांपल करें कि हमारे पास 100 कस्टमर है, जिसको हम लोग, कस्टमर हम लोग को पे करता है 50 रुपीज पर मंथ, तो हमारा एक महीने का MRR यानी मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कितना होगा, 5000। कैसे निकला, 100 कस्टमर मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज पर मंथ इक्वल टू 5000। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ARPU, stands for एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। पर यूजर क्या, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया पहले 100 कस्टमर है, वो 100 यूजर्स है, बट उसमें से पर्टिकुलर वन यूजर, पर यूजर की बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, उसमें से एक की बात करनी है हम लोग को। तो ARR क्या बताता है, ARPU हम लोग को बताता है एवरेज रेवेन्यू जो पर कस्टमर से ओवर अ स्पेसिफिक टाइम हम लोग को मिलता है। जैसे कि ARPU ऐसे निकालेंगे हम लोग, जितना रेवेन्यू मान लीजिए XYZ लिमिटेड है जिसका 1 लाख रेवेन्यू है, नंबर ऑफ यूजर मान लीजिए 100 है,
या हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10,000 हम लोग का रेवेन्यू है, 10,000 रेवेन्यू है, यूजर्स हमारे 200 हैं, 200 यूजर्स हैं, तो ARPU हम लोग का क्या होगा 50 रुपीज पर कस्टमर। 10,000 रेवेन्यू है, 200 कस्टमर है, पर कस्टमर पे कितना होगा 50 रुपीज। नेक्स्ट हमारा है ईयर एंड ओवर ईयर ग्रोथ। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी तक हम लोग ने पढ़ा मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, फिर हम लोग ने पढ़ा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, फिर हम लोग ने अब हम जानेंगे हाँ ईयर ओवर ईयर ग्रोथ एंड करेंट रेट। तो हम लोग जानेंगे अब ईयर ओवर ईयर ग्रोथ क्या होता है, साल दर साल हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि अभी इतनी ग्रोथ है, अगले साल इतनी होनी चाहिए, इतनी तो होनी नहीं चाहिए, हमेशा ग्रोथ बढ़नी चाहिए। तो द परसेंटेज क्या, हम लोग कितना प्रतिशत हमारा ग्रोथ या बढ़ रहा है, मतलब हम लोग का रेवेन्यू आय हमारी कंपनी की हर साल दर साल बढ़ रही है कि घट रही है, इसको जानने के लिए और कंपेयर करने के लिए हम लोग ईयर ओवर ईयर ग्रोथ को जानते हैं, जिसमें हम लोग निकालेंगे कि इस साल हमारी रेवेन्यू मान लीजिए 1 लाख हुई और लास्ट साल हमारी रेवेन्यू 50,000 हुई, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अभी रेवेन्यू 1 लाख है इस साल, पिछले साल में 50,000 थी, कितना 50,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख, मीन्स 50% ग्रोथ हुई हमारी। जैसे कि रेवेन्यू हमारा का 10,000 है एंड लास्ट ईयर, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग का रेवेन्यू 10,000 है, लास्ट ईयर हम लोग की रेवेन्यू थी 10,000, दिस ईयर है हम लोग की 12,000, तो ईयर बाय ईयर ग्रोथ कितना हुआ 20%। ओके, करेंट रेट, वेयर आर, ओह सॉरी फॉर दैट, करेंट रेट हम लोग डिस्कस कर लें, जो हम लोग का करेंट अभी रेट चल रहा है। जैसे कि हम लोग ने देखा 1,20,000, 10,000 का पहले रेवेन्यू था, 20,000 रेवेन्यू, 2,000 रेवेन्यू हम लोग का करेंट। यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल जानेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अमेजॉन ई कॉमर्स है, एप्पल है, सब प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, एंड अमेजॉन ई कॉमर्स है, एप्पल है वो प्रोडक्ट बेचेगा, सर्विस देगा, उससे वो चार्ज लेगा, उसका अमाउंट जो उसको कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू। एप्पल अमेजॉन से हम लोग सामान मंगाएंगे, जो सामान का पैसा अमेजॉन को रिसीव होगा वो होगा उसका रेवेन्यू। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, यानी कि कॉन्क्लूजन। आज हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में कि रेवेन्यू क्या होता है, हम लोग की आय क्या होती है, उसके क्रूशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे कोई बिजनेस सक्सेस पा सकता है अपने रेवेन्यू में, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम लोगों ने जानी, मैट्रिक्स हेल्प जाना हम लोगों ने, कैसे रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, उसको सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं वो जाना। सो थैंक यू, एंड अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वायरीज हैं, तो आप फ्रीली एकदम बेफिक्र होके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को डाउन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, एंड मैं अमन अग्रवाल आपके वो डाउट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर या ऑन द स्पॉट उस डाउट्स को क्लियर करूंगा। एंड इफ यू लाइक this today's revenue topic, so please subscribe my channel and hit the bell icon, जिससे आपका next video मिस ना हो, and stay tuned us, and thank you for joining my YouTube channel. Thank you. Bye bye.